सो दोस्तों मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं इवेंट में जिसका नाम है एचएचओ की तरफ से, और हम वहाँ पे एक सरप्राइज़ में वहाँ दिखाऊंगा मैं क्या क्या कैसे इवेंट है, क्या मतलब ये वहाँ क्या डेकोरेशन है, क्या वो चीज़ है। मिलते हैं अब उस ब्लॉग में, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, और दिखाऊँगा कैसे 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 वहाँ ऐड कर दिए गए। और इनकी स्विमर है हमारे देश के, और एक बहुत ही बेहतरीन कोच है जो नई नई टेक्निक्स होती हैं विदेशों में उनको सीख के हमारे स्टूडेंट में प्रदान करते हैं। एक बहुत कुछ करना चाहते हैं। सो एक जोरदार तालियां जितेंद्र जी के लिए। आप जैसे आए हैं लोग संडे के लिए, स्पेशली संडे है, फैमिली का टाइम होता है सबके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप लोग सब आए इधर अपना टाइम निकाल के, और आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा ये मुझे पूरी आशा है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में बहुत एफर्ट लगते हैं, क्योंकि मैं खुद इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज करता हूँ तो मैं बता सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि कितना टाइम इन्होंने एफर्ट्स, और एक दिन का नहीं है ये 1 महीने से ये लोग उस बैक टू बैक रोज का इनका प्लानिंग चल रहा है। कौन आ रहा है, जा रहा है, नहीं आ रहा है, किससे उनको कम्युनिकेशन करना है, मेंबर्स के साथ कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा आप सब लोग अपने लिए और ऑर्गेनाइजर्स के लिए एक बार ताली बजाएं, उनका हौसले के लिए, क्योंकि उनका एफर्ट टीम। Hopefully it will be granted in next few months, maybe. Let's hope for the best. So can we have a huge round of applause for our new family member, Mr. Audi. I would like to call again Mr. Jitendra Tokas ji. Please felicitate with Arogya Ratan Award and Pranav ji. सीरियसली कि हमें भी आना है, बट किसी रीजन से नहीं आ पाते हैं। बट इट्स रियली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। थैंक यू सो मच ऑफ फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड रियली इट्स अ ग्रेट ऑनर, बिकॉज अच्छा लगता है कि कोई आयुर्वेदा पढ़ा रहा है यूरोप के अंदर। एंड व्हाट डिड ही से, जस्ट आई वांट टू लिसन फ्रॉम हिम अगेन। व्हाट डिड ही से? हाफ Well, in my family, I was born in ISKCON, Hare Krishna Hare. So, I was trained as a priest, performing pujas for all our Hindu communities, opening of factory, marriage ceremony. So, aside being a holistic therapy, manual therapy, polyclinic, anytime I'm here at Shri Patas for Expertly, this is what I do. It's a pleasure to be here. ये बातें थोड़ी सी बड़ी, जब यही बात स्वर्गीय श्री जीवनी वाजपेयी सर के सामने रखी गई, अब्बा होती मोना प्यार से, तो उन्होंने दोनों हाथ फैला के वेलकम किया कि बेटा करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहते तो वो भी ऑफेंडेड फील कर सकते थे कि नहीं भाई अलग से कैसे करो, बट उनका ऐसा नेचर था ही नहीं। और मेरे को, क्योंकि वो अपनी बेटी मानते थे, हमेशा बच्चे की तरह प्यार किया, तो उन्होंने कहा कि करो। और ये एक गुरु का और एक पिता का उन्होंने फर्ज निभाया उस वक्त। चाहते तो वो भी कह सकते थे कि नहीं भाई मेरा अपना है, मैं तो महिमा है कि पंक्चर चला रहा हूँ, मैं तुम्हें क्यों सपोर्ट करूँ। बट ये एक विद्वान की और एक ज्ञानी इंसान की पहचान होती है कि उन्होंने इस बात को बिल्कुल साइड में करके हम लोगों के साथ खड़े हुए। पहला सेमिनार इसी जगह पे हुआ था हमारा, जहाँ पे स्वर्गीय श्री जीवनी वाजपेयी सर को श्री गुरु सम्मान से फेलिसिटेट किया गया था उनको। और इस बात पे भी काफी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि एचएचओ नहीं बन रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का गठन हो रहा है, जो इतनी कॉन्स्पिरेसी क्यों हो रही है यार इसके ऊपर। और जो थर्ड पर्सन हमारे पार्टनर हुआ करते थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि ना तो मैं आपको किसी सोशल मीडिया पे सपोर्ट करूंगा, ना मैं कोई स्टेटस लगाऊंगा। हालांकि हमने उनको एक अपनी यहाँ डेजिग्नेशन भी दी थी कि आप इस डेजिग्नेशन पे रहने वाले, जो टॉप डेजिग्नेशन थी हमारे यहाँ, हमने वो उन्हें दी थी। उसके बावजूद भी कोई बड़प्पन ना दिखाते हुए उन्होंने साफ मना कर दिया। और वहां पे कहीं ना कहीं राठी जी भी बहुत बिल्कुल एक उदास हो गए थे कि हमने तो अपनी जिंदगी के इतने साल बिल्कुल लगा दिए, एक तरफा लगा दिए हमने, बिना ये सोचे कि हम अपना कुछ ग्रोथ करेंगे या नहीं।
लेकिन एक वो दिल दुखने वाली बात थी और वहां पे कुछ चीजें एंड हो गई। मैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी जो हमारे टीचर थे और वो अब अलग कहीं पे पढ़ा रहे हैं, और मैं यही दुआ करूंगी कि वो भी ग्रो करें जैसे हम लोगों ने ग्रो किया। बट उन्होंने एक लाइन बोली थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि ऑर्गेनाइजेशन बना तो ली है, अब चला के दिखाना। चल भी गई, उसका परमात्मा का बड़ा कर्म है, और चली ऐसे क्या पूरी दुनिया में HHO का नाम है, और हर कंट्री में मैं आपको अपने मेंबर्स के नाम गिनवा सकती हूँ जो वहां पे होलिस्टिक हीलिंग और HHO को प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और हम उन्हें यहाँ इंडिया में सपोर्ट कर रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है भाई? एक तो कोई भी इंसान अगर आपके पास ये कह रहा है ना कि मुझे आपका साथ चाहिए, मैं ये नया काम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसे डिमोरलाइज मत कीजिए, उसका साथ दीजिए, उसको कहिए कि मैं तुम्हारे साथ, क्योंकि हम सब अपनी अपनी हमारे सबके अपने अपने सेंटर है। अमन है, अमन दिशा हेल्थ केयर चलाता है। अगर कल को उसने दिशा हेल्थ केयर स्टार्ट किया तो उसने मुझे सबसे पहले लोगो भेजा कि आप ही मैं ऐसे ऐसे करके, तो क्या मैं जलूं उससे कि नहीं भाई तू ऐसे कैसे अलग हो गया, तू तो HHO के लिए काम करता है? नहीं, ये जो एक सेल्फिशनेस है ना, ये नहीं हो, सेल्फलेसनेस होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम अपने को छोड़ के पहले दूसरे की कामयाबी के लिए सोचें। इसलिए जब भी हम लोग बोलते हैं ना कि HHO तो मेरी नहीं है भाई, मैं एक हिस्सा हूँ, राठी जी की भी नहीं है, वो भी एक हिस्सा है, हमारी है। और हम लोग जितने भी लोग बैठे हुए ना डे 1 से, मैं नाम गिनवा सकती हूँ, स्वर्गीय श्री जीवनी वाटकम सर, महेंद्र भाई, हिना आलम जी, गुरमीत भाई, सुनील वर्मा जी, भूपेंद्र शर्मा जी जो HHO प्रेसिडेंट है, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं आ पाए किसी कारण से, सुनील वर्मा जी जो हमारे हरियाणा प्रेसिडेंट है, और ऐसे कई नाम गिनवा सकती हूँ जो डे 1 से, जिन्हें इस कॉन्स्पिरेसी का पहले दिन से पता था, बट उन्हें भी धमकाया गया। एक बार मनी सर को क्या बोला गया कि बाबा इनके साथ करेगा तो टीम आपका बहिष्कार कर देगी। तो मनी सर के वर्ड्स मुझे आज भी याद है कि मुझे टीम की जरूरत नहीं है, टीम को मेरी जरूरत है। ऑफ कोर्स भाई वो उस लेवल के इंसान है कि वो जब खड़े हो जाए ना, वही वो हुआ करते थे। आज भी उनका नाम से जो उनके स्टूडेंट है, मेरे टीचर है, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, हम जहाँ जाते हैं ना, इरम बैठी हुई है, महेंद्र भाई इनके पिताजी भी हैं, और ऑफ कोर्स इनके गुरु भी हैं, तो हम लोग जहाँ जाते हैं ना, आज हमारी जो पहचान बनी है, तो मुझे भी गर्व होता है कहते हुए कि मेरे टीचर है, मेरे गुरु हैं, और हम लोग सब प्यार से उन्हें अप्पा गा करते थे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगी कि कभी भी किसी से जलिए मत। मेरी मदर एक चीज कहती थी कि बेटा हिरस कर लेना, हसद मत करना, ठीक है, मतलब जलना मत। और हमेशा जब किसी की कामयाबी देखो ना, दिल में एक दुआ करो कि अल्लाह हमें भी इतना दे। मैं यही बोलती, मैं किसी इंसान को, मैं कामयाब इंसान को देखती हूँ तो मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे भी इस काबिल करे, ना कि ये मैं सोचूं कि उसको डाउन कैसे करूँ। तो ये थोड़ा सा शायद आपको मेरी स्पीच जो नहीं वाकिफ इन चीजों से उन्हें थोड़ी सी बोरिंग लगेगी शायद, लेकिन जो लोग वाकिफ हो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे बड़े अच्छे से कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो बस इतना ही मुझे आप सबके साथ शेयर करना था। अब मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करना चाहूंगी, जो हम लोग ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स या पैथोलॉजी रिपोर्ट्स के बारे में हम लोग आज करने वाले हैं। तो लाइट्स वगैरह थोड़ा सा आप कर दीजिए प्लीज, थैंक यू। तो LFT हर साल में रिपीट कराएगा अगर 30 साल का हो चुके। तो bilirubin is a yellow compound produced during the breakdown of hemoglobin in RBC। जब RBC के अंदर हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो एक कंपाउंड बनता है, क्या कहते हैं उसको हम? बिलिरुबिन। येलो कलर का होता है, ठीक है, इसलिए आप देखते हो पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, तो इंसान की आंखों की सफेद जो स्क्लेरोसिस पार्ट होता है वो क्या होता है? येलो हो जाता है। यूरिन आ रहा है तो ज्यादा येलो आ रहा है, चेहरा पीला पड़ गया, नाखून पीले पड़ गए, जबान निकाल के देख रहे हैं वो पीली पड़ी हुई है, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। लेकिन जब हमें कंफर्म करना है तो हम LFT रिपोर्ट कराते हैं। तो टोटल इसका है 0.3 से 1.3 mg पर डेसीलीटर। डायरेक्ट कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आएगा 0 से 0.2 mg पर डेसीलीटर, और इनडायरेक्ट अनकॉन्जुगेटेड में आएगा 0.0 से 0.8 mg पर डेसीलीटर। तो जॉन्डिस, अब ये देखेंगे कि जॉन्डिस एग्जैक्टली क्या, आगे बढ़ेंगे। अब एक चीज थोड़ा सा प्लीज इसका फॉर्मूला भी समझ लीजिए। कॉन्जुगेटेड डायरेक्ट बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इज इक्वल टू टोटल बिलिरुबिन। इन दोनों की रिपोर्ट मिला के टोटल बिलिरुबिन काउंट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के बारे में, ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इन मैक्रोफेजेस ऑफ द स्प्लीन एंड लीवर। आपको पता है स्प्लीन और लीवर में ही इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, क्यों बड़ा आ जाएगा कई बार, क्योंकि ये नॉन वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो ये यूरिन से भी बाहर नहीं निकल सकता। ये तो बड़ी समस्या हो गई। लेकिन परमात्मा ने ये चीज भी हमारे शरीर के अंदर ही दे दी कि इसको वाटर सॉल्युबल कैसे बनाना है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट बिलिरुबिन क्या करता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज टेकन अप बाय द लिवर सेल्स, हिपेटोसाइट्स कहते हैं हमारे जो लिवर सेल्स होते हैं, क्या करते हैं वो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसको उठा लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में, और फिर वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, वो आपके यूरिन के जरिए पास आउट हो जाता है। इसलिए यूरिन का कलर जो है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। कभी कोई आपसे पूछ ले यूरिन येलो कलर का क्यों होता है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए देने के लिए कि ये रीजन है कि बिलिरुबिन जो है वो वाटर सॉल्युबल होने के बाद जो हमारे यूरिन से पास आउट होता है, दैट इज व्हाई हमारे यूरिन का कलर जो है वो येलो हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखिए। जॉन्डिस, प्री हेपेटिक हिमोलाइटिक जॉन्डिस, हेपेटिक जॉन्डिस, प्री हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अब सबसे पहले देखिए कि यह हो क्यों रहा है, आपकी रिपोर्ट ही बता देगी आपके जॉन्डिस होने का कारण क्या है, बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं पहले प्री हेपेटिक को ही मैं एक्सप्लेन करूंगी, हिमोलाइटिक जॉन्डिस। अब अगर आपकी रिपोर्ट में इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, सिर्फ इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की बात कर रही हूं मैं, और अगर डायरेक्ट बिलिरुबिन हल्का सा बिल्कुल बढ़ा हुआ है, मामूली सा, जैसे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे, कभी कोई डॉक्टर बोलते हैं ना बॉर्डर लाइन का है, तो ये प्री हेपेटिक। अब आप कहेंगे भाई प्री हेपेटिक क्या, एग्जैक्टली अगर आपके रेड ब्लड सेल्स ज्यादा ब्रेक हो रहे हैं आपके लीवर में, तो आपको होगा प्री हेपेटिक जॉन्डिस। यहाँ पे आपको क्या हुआ है, आपका टोटल बिलिरुबिन बढ़ा हुआ नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे टोटल बिलिरुबिन का बढ़ा हुआ नहीं, जॉन्डिस तो है ही नहीं। ऐसा मत सोच लीजिए गलती से भी, आपका इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आ रहा है, भले आपका डायरेक्ट बिलिरुबिन डाउन जा रहा है, लेकिन आपके आरबीसी ज्यादा ब्रेक हो रहा है लीवर और स्प्लीन के अंदर, सॉरी लीवर के अंदर होगी, तो इसका मतलब क्या है कि आपको प्री हेपेटिक या हिमोलाइटिक जॉन्डिस हुआ। अब बात करते हैं हेपेटिक जॉन्डिस, जो अक्सर देखा जाता है, तो उसमें टोटल बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, ये तीनों बड़े आएंगे, तो तब हम कहेंगे कि आपको मुझे पक्का आपको पीलियाक जॉन्डिस ही हुआ है। फिर क्या होता है, ये क्यों, ये कब होता है, ये मैं अगली स्लाइड में आपको बता दूंगी। वैसे होता क्या है कि लीवर डिजीज की वजह से ही होता है, आपका लीवर कम काम कर रहा है, आपने उसको डैमेज कर लिया, दैट इज व्हाई आपकी चीजें बढ़ी हुई आ रही है। एक और रीजन होता है जॉन्डिस का, जो हम लोग अक्सर कहते हैं, बड़ी बूढ़ी आपने कहानी दादी को कहते हुए सुना होगा, किसी को कभी हुआ है, क्या कहते हैं, टाइफाइड हुआ और उसने बिगाड़ लिया, उसके बाद होता है जॉन्डिस। क्योंकि उस टाइम टाइफाइड में क्या कहते हैं, मसाला मत खाओ, कुछ मत खाओ, सिर्फ सादा खाना खाओ। अगर 15 दिन में आप रिकवर कर गए तो भाई पोस्ट हेपेटिक में क्या होता है कि आपकी बाइल डक्ट में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। फॉर एग्जांपल किसी को गॉल ब्लैडर गॉल स्टोन हुआ है, पित्त की थैली में पथरी है, तो उसको ये वाला जॉन्डिस बता सकते हैं। अगर पथरी कम है, वैसे तो गॉल स्टोन सर्जरी से ही रिमूव किए जाते हैं, बट अगर कम है और कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट है तो हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होता है फिर गॉल ब्लैडर रिमूव करने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मरीज की जान भी बचानी है। अगर बहुत ज्यादा है, अगर कम है तो ये दवाइयों से भी ठीक किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बिलिरुबिन कब बढ़ता है, टोटल बिलिरुबिन कब बढ़ेगा, जब लीवर डिजीज होगी, हेमोलाइसिस, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने बताया बाइल डक्ट में कुछ फंस गया है, किसी तरह का आपका ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, तो आपका टोटल बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। डायरेक्ट कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कब बढ़ेगा, जब आपका लीवर डिसफंक्शन है, अगेन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में बढ़ेगा। इनडायरेक्ट अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपका कब बढ़ेगा, इंक्रीज हिमोलाइसिस में आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में हमने क्या पढ़ा, अगर आपके रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा टूट रहे हैं तो आपका ये चीज बढ़ सकती है। अब आता है हाइपर बिलिरुबिनेमिया, हाई अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड। ये बीमारी होती है कि अगर आपका बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको हाइपर बिलिरुबिनेमिया हो गया। आप क्या, हाइपर बढ़ा हुआ बिलिरुबिन से लिया गया, एमिया ब्लड, सिंपल। ठीक है, तो ये थ्रू आउट द बॉडी मिलता है
primary enzyme, higher concentration found in liver, bile duct, bone, kidneys and placenta. Placenta क्या होता है? Exactly, very good. मैं इसको और थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगी कि exactly क्या होता है placenta. Normal value 33 से 98 यूनिट पर लीटर. ठीक है? तो ये आपका कहाँ मिलता है? मेजरली लीवर में, बाइल डक्ट में, बोन में, किडनी में, प्लासेंटा में. हालांकि अगर ये बढ़ा हुआ आ रहा है प्लासेंटा में सेकंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी एंड थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी, इसके 3 बार सोनोग्राफी की जाती है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में. तो सेकंड और थर्ड में ये ऑटोमेटिकली बढ़ा आता है. मैं रीजन बताती हूँ क्यों. आगे बढ़ेंगे, आगे मैं बताऊंगा आपको, तब क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ. इसमें आगे तो प्लासेंटा आपने देखा है जब प्रेग्नेंट, आई डोंट नो आपने देखा हुआ है नहीं, डिलीवरी के बाद एक झिल्ली सी निकल के आती है बच्चे के साथ, दैट इज कॉल्ड प्लासेंटा. और वो वोम के अंदर ही डेवलप होता रहता है सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में. जब हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं तो वो विजिबली दिखाई देता है. जो हमारी गायनोकोलॉजिस्ट है वो बताएगी कि आपका प्लासेंटा इतना बन रहा है, और उस पे आपके बच्चे की न्यूट्रिशन, उसकी हेल्थ डिपेंड करती है कि बच्चे को कितने न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, आप क्या खा रही हैं, बच्चे को क्या दे रही हैं. एंड बाय द वे ये कॉम्प्लेन, ये हॉर्लिक्स है ना, ये बाकी चीजें जो आपके बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होना है आपके पेट के अंदर हो जाएगा. इसलिए आयुर्वेद में गर्भ संस्कार बताए गए करने के लिए. एग्जैक्टली, प्रोटेक्शन फील्ड. क्यों? बच्चे, माँ उठ रही है, बैठ रही है, टॉयलेट जा रही है, नहा रही है, उस बच्चे को सपोर्ट देती है प्लासेंटा. ठीक है, ऑक्सीजन जो ले रहा है बच्चा, हर चीज प्रोवाइड हो रही है. देखो अब अगर आप सिस्टम पढ़ लो ना, आप ये सोचोगे किस खूबसूरती के साथ पूरा हमारे शरीर का निजाम बनाया है अल्लाह पाक ने. ठीक है ना. आगे बढ़ेंगे, बोन फॉर्मेशन एंड रिमोडलिंग. ऑफ कोर्स बच्चे की बोन से बन रही होती है, उसका पूरा स्ट्रक्चर बन रहा होता है माँ के पेट के अंदर. तो तब भी एलपी बढ़ा हुआ आता है, तब घबराने की बात नहीं है क्योंकि वो बढ़ा हुआ ही आएगा और जरूरत है मदर को उसका. बट बाइल डक्ट ब्लॉकेज है, गॉलस्टोन है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, वो कॉमन नहीं है. तो वहां पे हमें अपना डॉक्टर से बात करनी चाहिए जाके. लो एलपी की बात कर लेते हैं. हाइपोफॉस्फेटेसीमिया, अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्टिंग बोन डेवलपमेंट एंड लीडिंग टू ब्रिटल बोन्स एंड बोन पेन. अगर आपको बहुत ही नाजुक हड्डियां हैं, ठीक है, या आपको हड्डियों में दर्द ही रहता है, तो आपका ये लो आ सकता है. ठीक, आगे बढ़ेंगे. गामा ग्लूटामाइन ट्रांसफरेज, GGT, प्लीज ध्यान दीजिए. एंजाइम मेजरली फाउंड इन लीवर. GGT को तो कोई कंसीडर ही नहीं करता. मैंने इतना देखा है, जब मैं उसकी क्या कहते हैं ये अपना पैथोलॉजी में पढ़ाती थी जिस टाइम पे के लॉकडाउन के टाइम पे पढ़ा रही थी, मैं किसी से पूछती GGT का कहते हैं मैम वो क्या होता है. अरे मैंने कहा तुम्हें GGT नहीं मालूम, तुम लीवर की रिपोर्ट में कैसे कंसीडर कर रहे हो, पेशेंट को कैसे बता रहे हो कि उसको हुआ क्या है बॉडी के अंदर. तो एंजाइम है जो मेजरली पाया जाता है आपके लीवर के अंदर. ठीक है, हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग हेल्पफुल कंपाउंड्स इंक्लूडिंग ड्रग्स एंड क्या है अल्कोहल. ओके, अगर आप दवाइयां खा रहे हैं, ऑफ कोर्स किसी भी कंडीशन में, जैसे मैं इस वक्त मुझे पेन किलर लेनी पड़ रही है, मुझे दर्द की दवाई लेनी पड़ रही है, दर्द बहुत ज्यादा था, अब मैं खा रही हूँ, और अगर मेरा लीवर उसको डिटॉक्सिफाई ना करे, एंजाइम ही ना हो, तो वो दवाइयां कितना बुरा इफेक्ट डालेगी मेरी बॉडी में. मैं कितना पानी पी लूं वो डिटॉक्सिफाई थोड़ी होगा. दूसरी चीज, अगर हम अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज्यादा है, और समझ रहे हैं आप रोजाना की 250 ml की अगर आपकी कैपेसिटी जा रही है, भाई डिटॉक्सिफाई कैसे करेगा आपका लीवर. ये आपका एंजाइम मदद करता है, लेकिन ये भी एक हद तक ही कर सकता है. उसके बाद ये भी हाथ खड़े कर देगा मेरे बस की नहीं है. तब डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि आप लिकर बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी रिपोर्ट बहुत ही खराब आई है. तो नॉर्मल वैल्यू लेस देन 40 यूनिट पर लीटर. हाई GGT, अब इसको थोड़ा सा देख लो कितनी लंबी लाइन है. हाइपर गामा ग्लूटामाइन ट्रांसफरेसीमिया, हाइपर पड़ा हुआ, गामा ग्लूटामाइन यहाँ से लिया गया, ट्रांसफेरेस यहाँ से लिया गया, इमिया खून. खून में गामा ग्लूटामाइन ट्रांसफेरेस पड़ा हुआ है. सिंपल, क्लियर है. लिवर डिजीज, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, फैटी लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, लिवर कैंसर, इस सब में पड़ा हुआ आएगा. ये आपका बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन अगर कोई अटक रहा है, और अल्कोहल यूज, अगर अल्कोहल कंजप्शन आपका बहुत ज्यादा है तो आपका ये टेस्ट जो है वो बढ़ा हुआ आ सकता है. ओके,
एक बार टोटल प्रोटीन हम देखेंगे। टोटल प्रोटीन कैसे बनता है? जब एल्ब्यूमिन 60% और ग्लोबुलिन 40% होता है, इन दोनों को मिला के हमारी टोटल प्रोटीन की रिपोर्ट आती है। आगे बढ़ेंगे। एल्ब्यूमिन मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर कीपिंग फ्लूइड विद ब्लड प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिए मैं क्या कह रही हूँ। एल्ब्यूमिन, आपने अक्सर एल्ब्यूमिन की रिपोर्ट देखी होगी एलएफटी में। तो ये क्या करता है? आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है उनका प्रेशर मेंटेन करता है कि खून उससे बाहर ना निकल जाए, ठीक है। ऑन्कोटिक प्रेशर मतलब उसका प्रेशर देखता है, और ये कैरियर प्रोटीन है जो वेरियस सब्सटेंसेस में काम आता है। अगर आपका हाई एल्ब्यूमिन है तो उसको हम कहते हैं हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया। दोबारा हाइपर बढ़ा हुआ एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन से लिया गया है इमिया, खून में एल्ब्यूमिन बढ़ा हुआ है। कब होता है ये? डिहाइड्रेशन में। अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं तो आपको हाइपर एल्ब्यूमिनिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, एल्ब्यूमिन बढ़ा हुआ है। लो एल्ब्यूमिन कब होता है? इसको हम बोलते हैं हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। इसमें कब आएगा? लिवर डिजीज में, किडनी डिजीज में, मॉल न्यूट्रिशन में। अगर किसी का मतलब बहुत ज्यादा कुपोषण हो रहा है, किसी का न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं है, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो फिर ये आपकी रिपोर्ट जो है वो घटी हुई आएगी काउंट्स। आगे बढ़ेंगे गाइस, थोड़ा सा ध्यान देंगे प्लीज, क्योंकि मैं जल्दी कवर करने वाली हूँ, क्योंकि हमारा फिर लंच टाइम स्टार्ट हो जाएगा। राठी जी पीछे से मुझे टाइम आउट का निशान दिखाने लग जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ग्लोबुलिन इन्वॉल्व इन इम्यून फंक्शन, ब्लड क्लॉटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रस, क्या है आगे? न्यूट्रिएंट, सॉरी। तो इन्वॉल्व आपके इम्यून फंक्शन, ब्लड क्लॉटिंग, अगर चोट लगी आपको, खून निकला और आप पे क्लॉटिंग नहीं हो रही, जिसको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस की प्रक्रिया कहते हैं हम, कि ब्लड निकला, थक्का जमा और वहां पे ब्लड रुक गया आना। तो वो अगर नहीं है आपका ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे, तो इसमें आपकी दिक्कत हो सकती है। हाई ग्लोबुलिन, हाइपर ग्लोबुलिनीमिया, हाइपर बढ़ा हुआ ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन से लिया गया इमिया, फुल हाइपर ग्लोबुलिनीमिया। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इन्फेक्शन, लिवर डिजीज। अगर कोई क्रोनिक आपको इन्फ्लेमेटरी डिजीज हुई है, आपका टीएलसी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आता है, आता ही रहता है, आपका ईएसआर बढ़ा हुआ आता है, आता ही रहता है, आपको टाइफाइड हुआ था, आपने खराब कर लिया, तो ये बढ़ा हुआ आएगा। इन्फेक्शन, जैसे कि मैंने बताया टीएलसी आपके खराब आ रहा है, तो ये चीज होती है। एक बार गेट बंद करेंगे हो प्लीज, आपके बाहर का शोर भी आ रहा है। और लिवर डिजीज में तो आएगा ही आएगा। लो ग्लोबुलिन, हाइपो ग्लोबुलिनीमिया, हाइपो कम, घटा हुआ, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन से बना, इमिया खून। इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, अगर इम्यूनिटी डिसऑर्डर है तो ये घटा हुआ आएगा, लिवर डिजीज है तो घटा हुआ आएगा, किडनी डिजीज है तो घटा हुआ आएगा। आगे बढ़ेंगे। टोटल प्रोटीन, ठीक है, ये भी एक तरीके की बीमारी समझ लीजिए, अगर बहुत बड़ा हुआ आ रहा है तो भी और बहुत घटा हुआ आ रहा है तो भी। हाई प्रोटीन, हाइपर प्रोटीनीमिया, हाइपर बढ़ा हुआ प्रोटीन, प्रोटीन से मिला है, इमिया खून में प्रोटीन बढ़ा हुआ है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, अगर आपके सूजन रहती है, ऐसा नहीं कि सूजन सिर्फ बॉडी में होती है, सूजन लीवर में भी हो सकती है, सूजन स्प्लीन में भी हो सकती है, सूजन आंतों में भी होती है, तो वो हर तरह की सूजन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। मल्टीपल माइलोमा, ठीक है, डिहाइड्रेशन, ऑटो इम्यून डिजीज। तो डिहाइड्रेशन, माइलोमा, जितनी भी प्रॉब्लम है आपके, कहीं स्वेलिंग है, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा है कहीं कहीं भी, तो भी आपका ये बढ़ा हुआ आएगा, डिहाइड्रेशन में बढ़ा हुआ आएगा, पानी कम पीते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटोमेटिकली आपका बढ़ा हुआ है। लो प्रोटीन, हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपो घटा हुआ, प्रोटीन यहाँ से लिया गया है, इमिया ब्लड। लिवर डिजीज में, किडनी डिजीज में, मॉल न्यूट्रिशन में, अगेन कुपोषण है, न्यूट्रिएंट्स आप अच्छे नहीं ले रहे, तो आपका ये घटा हुआ आएगा। आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे हमारी केएफटी रिपोर्ट स्टार्ट हो गई है, पिछली हमारी एलएफटी रिपोर्ट जो है वो हमने फाइंड आउट कर दी है, ठीक है। अब एक बार केएफटी की तरफ चलते हैं। केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट क्या दिखाता है? किडनी किस तरीके से काम कर रही है, कितनी अच्छी कार्य क्षमता से कार्य कर रही है, वो हमें दर्शाता है। इसको हम इस तरह से बांट रहे हैं। सबसे पहले वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे, जो कि ब्लड यूरिया से जीएफआर तक आते हैं। फिर हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो सीरम सोडियम से सीरम फास्फोरस तक जाता है, और फिर हमारा आता है क्रेटिनिन रेशियो, BUN एंड यूरिया। ये 3 भागों में मैंने इसको विभाजित किया है ताकि आप अच्छे से समझ पड़ेंगे।
सबसे पहले यूरिया के बारे में बात करते हैं। यूरिया इज द बेस्ट प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने बताया, अभी जो पिछली 4 या 5 में आपको बताऊंगी वो सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट के बारे में होने वाली है। वो बेस्ट प्रोडक्ट जो किडनी एक्सक्रेट करके हमारे शरीर से यूरिन में से निकाल के बाहर फेंक देती है। कब बढ़ते हैं ये? जब किडनी फिल्टर करना खत्म कर देती है, उसकी कार्य क्षमता हल्की हो जाती है, यूरिन आप जबरदस्ती रोकते हैं, पानी कम पीते हैं, तो ये आपके घट बढ़ सकते हैं। एक बार प्लीज ध्यान से देखिए। Formed in the liver during protein metabolism. यूरिया एक बेस्ट प्रोडक्ट है जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के वक्त में हमारे लीवर के जरिए प्रोड्यूस होता है और एक्सक्रेट किया जाता है, फेंक दिया जाता है किडनी के द्वारा। नॉर्मल रेंज है 10 से 40 mg पर डेसीलीटर। हाई होगा तो यूरीमिया कहा जाएगा। कब होता है ये? इंपेयर्ड किडनी डिसफंक्शन में, डिहाइड्रेशन, पानी जैसे कि मैंने बताया कम पीते हैं तो सबने पानी की बोतल्स निकाल ली अपनी। हाई प्रोटीन इंटेक, आप प्रोटीन देखिए, आपने प्रोटीन ले लिया, प्रोटीन कहाँ टूट रहा है? लीवर के अंदर। लेकिन अगर आप इतना ले रहे हैं कि लीवर भी कहेगा कि भैया कितना दिन में कितना तोड़ूं उसको, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है? यूरिया बढ़ा हुआ आता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, आपकी आंतों में कहीं भी ब्लीडिंग है, पेप्टिक अल्सर है, आपको पेट में अल्सर है, आपकी आंतों में अल्सर है, इंटरनल ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, तो ये क्या करती है? सारा यूरिया को हमारे पड़े हुए को दर्शाते हैं। आगे चलेंगे। क्रेटिनिन, कौन कौन जानते हैं क्रेटिनिन के बारे में? सभी जानते होंगे। देखिए, ये अगर 4 के ऊपर गया तो डॉक्टर सीधा डायलिसिस बताता है, सीधा। 4 से नीचे कोशिश कर लेंगे हर तरह से, 4 के ऊपर जाते ही डायलिसिस बताते हैं। हालांकि उसके बाद भी ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं कि सीधा मैं तो डायलिसिस नहीं किसी को भी सजेस्ट करती। पहले हम हर तरह से कोशिश करते हैं। और एक्यूपंक्चर एक ऐसा मेरे ख्याल में थेरेपी है कि आप मेरे ही स्टूडेंट का जो क्रेटिनिन था वो 6 आया था और 1 महीने उसको मैंने 2 पॉइंट बताए थे सिर्फ, और उसकी रिपोर्ट जो थी वो 4.5 आई थी सिर्फ 1 महीने के अंदर, उसने जब रिपीट कराई। तो सब चीजें पॉसिबल है, सिर्फ आपको अपने इलाज पे भरोसा होना चाहिए और आपके मरीज को आपके मन पर भरोसा होना चाहिए। तो नॉर्मल रेंजेस की मेन में 0.7 से 1.3 mg पर डेसीलीटर, विमेन में 0.6 से 1.1 पर mg पर डेसीलीटर। हाई होगा हाइपर क्रेटिनिनिमिया, हाइपर बढ़ा हुआ, क्रेटिनिन यहाँ से लिया गया है, इमिया खून में क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है। कब होता है? एक्यूट एंड क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर। लो हाइपो क्रेटिनिन से लिए गए, इमिया ब्लड, लो मसल मास। इसीलिए जब मसल्स मांसपेशियां किसी की बहुत कमजोर होती हैं, थकान होती है, डॉक्टर्स प्रोटीन खाने की सलाह देते हैं कि दूध में प्रोटीन मिला के पियो। आगे बढ़ेंगे। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इस बेचारे को कोई कंसीडर नहीं करता, सबको लगता है कि ये दिया ही क्यों है। आईएएस के बारे में जानते हैं कितना जरूरी है ये। किडनी की एफिशिएंसी बताता है, आपकी किडनी कितना एफिशिएंटली आपके बेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रेट कर रही है, बाहर निकाल रही है, वो दर्शाता है। यूरिया इज द बेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड इट इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज। BUN, blood urea nitrogen 1, BUN 1 levels have helped assess the efficiency of the kidney in excreting urea। यूरिया के ब्लड में यूरिया जो है वो किडनी में आपके रुक रहा है, आप बाहर नहीं फेंक पा रही है आपकी किडनी, इसलिए बढ़ा हुआ है। तो नॉर्मल रेंज 7 से 20 mg, तो इस वजह से क्या हुआ? ये वहीं पर ही रुक गया। तो आपकी जो B1 की रिपोर्ट जो है वो यूरिया आएगी। आगे बढ़ेंगे। यूरिक एसिड कौन कौन जानता है? सबको पता है, पर हाथ भी खड़े कर करो, मुझे पता तो चले आप लोग मौजूद हो, मैं आपको देख नहीं पा रही, सो रहे हो जाग रहे हो, ठीक है? चलिए, यूरिक एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन। प्यूरिन का जब ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है? यूरिक एसिड इज नॉर्मली डिसॉल्व इन द ब्लड, आसानी से डिसॉल्व हो जाता है ब्लड के अंदर, फिल्टर्ड बाय द किडनीज एंड एक्सक्रेटेड इन यूरिन के जरिए बाहर निकलता है, ठीक है? नॉर्मल रेंज कितनी है? मेन में 3.4 से 7 mg पर डेसीलीटर, विमेन में कितनी है? 2.4 से 6 mg पर डेसीलीटर। हाई होगा हाइपरयूरिसीमिया कहा जाता है, कब? गाउट में, गठियाबाई में और किडनी स्टोन्स में, ये आपका बड़ा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप जानते ही एक तरीके के, आपने देखा ना यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होते हैं जो आपकी हड्डियों के पास भी जमा हो जाते हैं, हड्डियों का शेप भी बिगाड़ देते हैं। आपने पैरों की हड्डियां, हाथों की उंगलियां आपने देखी है, तो ये तो कंडीशन आपको पता है ना यूरिक एसिड की, क्योंकि मैं सिर्फ आपको रिपोर्ट ही बता रही हूँ। कंडीशन आप जानते हैं ना? आवाज नहीं आ रही, कंडीशन आप जानते हैं?
बहुत पुराने I would like to call Lal Chand ji for Arogya Ratan Award 2025. Lal Chand ji for Arogya Ratan Award 2025. विराट कोहली मारते हैं सेंचुरी अभी मैच चल रही है दुबई में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आई बनी शुरू हुई लेकिन इंडियन एम्बेसी के इंटरनेशनल एम्बेसी के सेंट्रल वाले Gaurav ji, yes. he has access to 100 plus embassies in Delhi. He is the century man of Chanakapur. आप भी इसके एम्बेसी में चले जाओ, ऐसे कोई डिप्लोमेट नहीं मिलेंगे जो गौरव जी को मिल जाते हैं। Thank you, sir. Can we start the felicitation, guys? Congratulations, Lal Chand ji. Okay, guys. Next, I would like to call Jigyasa Tandon ji for Women Icon Global Award. एक मिनट। Congratulations, जिज्ञासा टंडन जी। सो गाइज हो गया इवेंट ख़त्म। अब इन दोनों को पूछते हैं इन्हें अवार्ड मिल के कितनी खुशी हो रही, कितना वो हो रहा है, कितना एक्साइटमेंट हो रहा है, कितना। सो गाइज मैंने जैसे बताया वीडियो में इन दोनों को कैसे इवेंट लगा, कैसा एक्साइटमेंट हुई, कैसे अवार्ड की खुशी हुई। तो गाइस हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही एक्साइटेड थे इस इवेंट को लेकर। हम जो है तो जैसे ही हमें पता चला हमारा नॉमिनेशन हो चुका है, पहला और दूसरा नंबर जो हमारा ही रखा गया था, तो इस बात की हमें बहुत खुशी थी कि हमारे जो सम्मान, जितना सम्मान हमें मिलेगा उतना ही हमारे क्लिनिक को मिलेगा और उतना ही सपोर्ट और प्यार जो है लोगों का हमें मिलता रहेगा और हम उसकी तरफ और कदम बढ़ाते जाएंगे। तो इससे तो ये सब कुछ जो है वो आप सब लोगों के प्यार की वजह से है। तो लव यू गाइस, लव यू है आप सभी को, फैमिली को, दोस्तों को, भाइयों को, हम दोनों को, सब कुछ। ये जो अवार्ड है हमारे क्लिनिक की खुशी में हमारे क्लिनिक को मिला है। हमारे को नहीं, मैं ये कह रही हूँ अवार्ड जो अपनी फैमिली को डेडिकेट करके अपने क्लिनिक को डेडिकेट करके, क्योंकि अगर हम कोई इतना काम कर पा रहे हैं तो अपनी फैमिली के सपोर्ट और प्यार की वजह से ही कर पा रहे हैं। तो धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ इस अवार्ड को पाके। तो ये जो जिस आप चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा जो हमारी हेल्प कराता है क्लिनिक पे जो है हमारा सपोर्टिंग स्टाफ समझ लो है, तो फैमिली मेम्बर ही, बट ये बहुत सपोर्ट करता, बहुत हेल्प कराता है हमारी जो है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को और वीडियो को फैला दो सारे। जिसका नाम है अनुज जो है वो भी हमारे क्लिनिक में काम करता है और ये बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो इसको भी गाइस सपोर्ट कीजिए। हाँ। सो गाइज इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मेरे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। बाय।